नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के विभाजन की खबर को लेकर जो सियासत लगातार चल रही थी, जिसको लेकर बीजेपी पर तमाम आरोप लग रहे थे, लेकिन अब आखिरकार उस पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। जी हां, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बंगाल को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। यानी ये प्रस्ताव जो कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ने इस प्रस्ताव पर एक मत दिखाया है, जिसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। यानी जो लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि बीजेपी बंगाल का विभाजन चाहती है, कहीं ना कहीं उन तमाम आरोपों पर इसी के साथ विराम लग गया है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा में एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जब एक प्रस्ताव पर दरअसल टीएमसी और बीजेपी ने एक साथ सहमति जताई है, जो कि जाहिर तौर पर दुर्लभ नजारा है, जो देखने को नहीं मिलता है। बता दें कि बीजेपी पर बंगाल के विभाजन की मांग को हवा देने का आरोप लगातार लगता रहा है। टीएमसी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी के नेता चाहते हैं बंगाल का बंटवारा करना। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने ये स्पष्ट कहा कि वो राज्य के विभाजन के विचार के पूरी तरीके से खिलाफ है। बीजेपी ने कहा कि दरअसल वो पश्चिम बंगाल का, खासकर उत्तरी जिलों का विकास चाहते हैं, और ये बात बीजेपी ने बार बार दोहराई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बात की इस पूरे मामले पर और कहा कि पहले जो प्रस्ताव था वो राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि 2 लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया है। एक लाइन विपक्ष की ओर से थी, जिसमें कहा गया था कि हम अविभाजित बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी लाइन सरकार की ओर से थी, जिसमें कहा गया था कि हम पश्चिम बंगाल के विभाजन के समर्थन में नहीं हैं। उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया। हम सभी अविभाजित पश्चिम बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार, पीएम मोदी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया। और क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, सुनिए। देखिए, जो रेजुलेशन पहले था वो राजनीति से प्रेरित था। हम लोग का मांग के ऊपर सरकार वापस ले लिया। 2 लाइन का रेजुलेशन हुआ है। एक लाइन ऑपोजिशन का था, जहां अनडिवाइडेड बंगाल का विकास के लिए हम सब यूनानिमसली हम लोग कमिटेड, और एक लाइन सरकार दिया ये वेस्ट बंगाल बाइफर्केशन का पक्ष में हम लोग नहीं गए। ये क्या है? वो जो रेजुलेशन उन लोग लाया था 185 को तोड़ वो विड्रॉ कर लिया। आज जो रेजुलेशन 2 लाइन का हुआ है उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल वेस्ट बंगाल उसको प्रगति विकास के लिए, अनडिवाइडेड बंगाल का के लिए हम सब कमिटेड है। देश का सरकार मोदी जी भी कमिटेड है, बीजेपी भी कमिटेड है। लाइन चेंज नहीं है, सब्स्टिट्यूट रेजुलेशन पास हुआ है। जो मूल रेजुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सुबह, वो विड्रॉ कर लिया सरकार। बीजेपी का सरकार जब आएगा, पहले लाभ जिहाद के खिलाफ कानून आएगा, 1 नंबर। दूसरा कानून आएगा रिलीजियस कन्वर्सन के खिलाफ। तीसरा आएगा रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ। लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो लव जिहाद, धर्मांतरण, रोहिंग्या घुसपैठ के खिलाफ कानून पारित किया जाएगा। ये भी बड़ी बातें जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए कही गई हैं। यानी ये जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वो राजनीति से प्रेरित था, ये साफ तौर पर बीजेपी ने कहा। और इसको लेकर जिस तरीके से वहां पर हंगामा भी देखने को मिला, और इसी प्रस्ताव को लेकर पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की नेता हैं अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बंगाल का विभाजन हो। हम अखंड बंगाल चाहते हैं। ये बड़ी बात अग्निमित्रा पॉल के जरिए कही गई है। तो कुल मिलाकर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि उत्तरी जो बंगाल
है उसका विकास हो, बंगाल के साथ भेदभाव ना किया जाए। चूंकि उत्तरी बंगाल के जो लोग हैं, मुर्शिदाबाद और कई जगहों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वहां पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, वहां पर जॉब नहीं है, वहां पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और इस तरीके से पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या कुछ अग्निमित्रा पोल की तरफ से कहा गया है, सुनिए। Nobody said that we want to divide Bengal. We were misunderstood. Our Honorable President and Honorable Minister, Dr. Shukanta Mujumdar, just spoke about North Bengal if the funds can be given from the Northeastern Council. So we want development of North Bengal. We don't want the people of North Bengal to suffer. In fact, people of entire Bengal is suffering. There is no job. Almost 50 to 60 lakh migrant workers have left the state. So that is what, people, MLAs, MPs are talking. That we want a different Kuch Bihar, we want a separate Murshidabad. That's because out of pain. Because there is no development. There is infiltration happening. Demography is changing. And there is no job, no development. But we don't want, we are the people of Dr. Shama Prasad Mukherjee, who have created West Bengal for the Bengali Hindus, the only homeland in the entire world for Bengali Hindus. So we never want, our state to be divided. I don't know why they got this resolution today. It was just a wastage of time. We want Akhanda, like we dream of Akhand Bharat, which was divided by the conspiracy of Jawaharlal Nehru and Congress. We want Akhanda Bengal. We don't want our Akhanda Bengal to be divided. So Akhanda Bengal, this word was introduced. She doesn't have any reason to counter me. And because she didn't have any reason to counter me, that's why she was shouting. Offense is the best defense. I spoke about why the MLAs and MPs, why the people of North Bengal are screaming that we want a separate Kuch Bihar or Murshidabad or Radbongo. Why? Because you are not being able to give development to that area people. And why this development is not happening? Because there is no development, because there is infiltration happening, and because of this huge population rise. The demography is changing. Population rise of Muslim community, which the other day TMC MLA, Muslim MLA, Humayun Bhai, he acknowledged. He said, yes, in Muslim families we have 14 children, 10 children. And they are born in the house. They are not born in hospitals. So it is not registered also. That's one reason. But infiltration is another reason. So the main reason is there is no development. And that is the reason people are shouting that we want a separate state. Chandramati didn't have any logic. And that's why she was screaming at me. बता दें कि उत्तरी पश्चिम बंगाल को मिलाते हुए एक अलग केंद्र शासित बनाने की अलग अलग तबकों की मांग के बीच सत्तारूढ़ जो टीएमसी है उसने नियम 185 के तहत सदन में प्रस्ताव पेश किया। दरअसल पिछले साल ये ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ था और इस बार कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर अपनी सहमति स्पष्ट की, जिसके बाद यह प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। यानी बंगाल के विभाजन को लेकर जो तमाम मांग उठ रही थी, जो तमाम बातें की जा रही थी, जो तमाम सियासत चल रही थी, उस पर एक तरीके से अब विराम लग चुका है। बीजेपी का यह स्पष्ट कहना है कि हम बंगाल का विभाजन बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात सुधरे। पश्चिम बंगाल में जिन इलाकों में विकास नहीं हो रहा है उन इलाकों में विकास हो, उत्तरी पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव ना किया जाए। ये तमाम बातें कहते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे पर साफ तौर पर यह कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित प्रस्ताव था और जाहिर तौर पर बीजेपी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।